ऑनलाइन श्रृंखला में आपसे जुड़ने के लिए आज फिर से आपको अवसर है। सुनाइए, कुछ अपने प्रश्नों को बताइए मुझे, ताकि आपके प्रश्नों को सुलझाते हुए मैं भी कुछ सीख सकूं। ठीक है, तो प्रश्न पूछिए अपना कोई। प्रश्न है कि कार्य करते समय अपने होने पर कैसे ध्यान रखें। जब भी तुम अपने आप को कार्य और होने को अलग मानोगे, दुविधाएं बढ़ती जाएगी। दो है ही नहीं। जो तुम कार्य करते हो, कोई दूसरा तो कार्य करता नहीं ना, कि कोई दूसरा आदमी उस समय आ जाता तुम्हारे लिए कार्य करने के लिए। तुम ही करते हो, और तुम्हारा होना ही कार्य करता है। इसलिए इस होने पर ही पूरा ध्यान टिकाए, और इसको टिकाने के लिए आपको थोड़ा प्रारंभिक दिनों में इस होने में थोड़ा डूबना होगा। जब आप इस अपने होने में, अपनी उपस्थिति में, अपने भगवत स्वरूप में, अपने स्वयं के भगवान में, स्वयं के ईश्वर में जब आप थोड़ा डूबोगे तो द्वैत मिट जाएगा। करने वाला अलग, होने वाला अलग, ये द्वैत मिट करके एक ही होगा। और जो एक होगा उसको फिर अलग से अपने होने पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ठीक है। पूजा पाठ करने से क्या होता है? प्रवीण निश्चल ने पूछा है कि पूजा पाठ करने से क्या होता है। भाई, इसमें तो एक ही बात कहूंगा कि करके देखो, तब पता चलेगा आपको। वो भी एक मार्ग है अपने व्यक्तित्व को अस्तित्व में मिला देने का। देखिए, हम एक व्यक्तित्व की तरह जीते हैं, जबकि वास्तव में हम है कौन? अस्तित्व। हमारी सारी पीड़ा क्या है कि हम व्यक्तित्व में जीते हैं। उसी का सारा दुख है। जिस दिन हम व्यक्तित्व से हट करके अपने अस्तित्व में जीने लगेंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो पूजा पाठ भी एक बहुत सुंदरतम अपने इस व्यक्तित्व को पोंछ देने का एक मार्ग है, ताकि आपका अस्तित्व जागृत हो सके, आपका अस्तित्व प्रकट हो सके। तो पूजा पाठ करिए, बहुत आनंद आएगा। लेकिन जब करोगे तो पूरे प्राणों से करना। इसको आधे अधूरे भाव से मत करना। जब किसी मूर्ति की पूजा करो तो वहां साक्षात देखना कि उस मूर्ति में साक्षात प्रकट हो गया भगवान। तो उधर प्रकट होता है, तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाता है। तो पूरे प्राणों से करना, पूरे भाव से करना, और जल्दी ही तुम व्यक्तित्व से अस्तित्व में बहुत सहजता से प्रवेश कर जाओगे। ये भी एक मार्ग है। ठीक है। मेरा ध्यान सही चल रहा है या नहीं, कोई गलती हो रही है, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन कोई अनुभव नहीं हो रहा। अतुल अब उपाध्याय पूछते हैं कि मैं पिछले कुछ महीने से ध्यान कर रहा हूं,
क्या मुझसे कुछ गलती हो रही है, क्योंकि मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं। भाई ध्यान में हर अनुभव तुमको बाहर ले जाता है। कोई भी अनुभव, अगर परमात्मा भी तुमको दिख गया तो तुम बाहर हो, अभी ध्यान में नहीं हो। तो सब अनुभव को छोड़ दें आप। जो भी दृश्य है ना, जो आपको दिखाई पड़ रहा है, अनुभव है ना दृश्य, जो भी आपको दिखाई पड़ता है, तो आपको दृश्य से जाना है अदृश्य की तरफ, आकार से जाना है निराकार की तरफ। तो जो दिखाई पड़ रहा है आपको बाहर का संसार, इसको आप अनदेखा कर दीजिए और आंख बंद करने के बाद जो दिखता नहीं है उसको देखने की कोशिश करो। वो आपका स्वरूप है, वो आप हो, वो आप अव्यक्त ब्रह्म हो। वहां पर बाहर जो भी दिखाई पड़ता है, जो भी आपको ध्यान में अनुभव हो गया, वो सब व्यक्त है, वो संसार का ही हिस्सा है। आपको अव्यक्त में जाना है, जिसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, और जहां पर तुम्हारा ही एकमात्र निवास है, तुम्हारी सुगंध है, तुम्हारी उपस्थिति है, और जहां तुम्हारी ही भगवत्ता है। ठीक है? जिस जगह रोज ध्यान करते हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, और किसी अनजान जगह जाते हैं तो ध्यान करने में डर बना रहता है। ऐसा क्यों? क्या नाम है? सूरत से सूरत सेमवाल पूछते हैं कि कहीं नई जगह जाके ध्यान करते हैं तो बहुत भय पकड़ता है, और जहां रोज ध्यान करते हैं वहां पर कोई भय नहीं पकड़ता। देखिए, मन सदा ही नए से भयभीत होता है, ये मन का स्वभाव है। मन को पुराना बहुत पसंद है, मन नया पसंद नहीं करता। और ध्यान अगर वास्तव में आप करते हैं तो वहां पर तो कोई भय है ही नहीं, चाहे आप कहीं भी करिए। स्थान का भय नहीं है, ये हमारे भीतर का ही भय है। इसलिए हमारे भारत में लोगों ने इस भय को बाहर निकालकर देखने के लिए शमशानों में साधना की। वो शमशान चुने इसलिए गए थे ताकि वो भीतर का भय बाहर निकले, उसका इनकाउंटर हो, और आदमी जब देख लेता है, दर्शन कर लेता है अपने भय के, वो चीजें खत्म हो जाती है। जब तक हम उसका इनकाउंटर नहीं करते तब तक, जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो सांप नजर आती है, ठीक है, सांप दिखाई पड़ती है, टॉर्च जला के रोशनी कर दो, रस्सी दिखाई पड़ती है और भय समाप्त हो गया। ठीक है? तो नई जगह पर ज्यादा ध्यान करो, मैं तो कहता हूं, खोजो नई नई जगह पर, ताकि ये बाहर आपका भय आ सके जो अंदर दबा है। और जिस समय बाहर आ जाएगा तुम उसको देखने वाले बन जाओगे, भय गिर जाता है। क्योंकि देखने वाले के सामने जो तुम्हारा होना है, तुम मालिक हो, उसके सामने भय रूपी चोर टिकता ही नहीं। ठीक है? हर परिस्थिति में कैसे शांत रहें? बलवंत सिंह पूछ रहे हैं कि हर परिस्थिति में कैसे शांत रहे। परिस्थितियों पर ध्यान मत दें, मन की स्थिति पर ध्यान दें, क्योंकि परिस्थिति कभी भी आपके अनुरूप कभी नहीं होगी। हरदम परिस्थितियां बदलेगी, और कब तक आप अशांत होते रहोगे। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा अपने भीतर प्रवेश करें, मन को देखें, भीतर के मालिक को जगाएं, भीतर के होश को बहुत जगाएं,
इससे आपकी स्थिति भीतर मजबूत होगी। फिर संसार की कोई भी परिस्थिति की आंधी आपको हिला नहीं सकती। अभी हम छोटी छोटी बातों में भी हिल जाते हैं, बहुत मामूली सुई के बराबर बातों में भी हम हिल जाते हैं, लेकिन जिस समय हम जागते हैं और होश में भरते हैं तो छोटी मोटी आंधियां हमको परेशान नहीं करती। तो परिस्थिति नहीं, मन की स्थिति को बदले, वो इसका इलाज है, और कोई इलाज नहीं है। ठीक है। मनुष्य स्थिति और क्यों आकर्षित होता है, क्या है ऐसा स्थिति? पूछा गया कि मनुष्य मतलब आदमी स्त्री की तरफ क्यों आकर्षित होता है, ऐसा क्या है स्त्री में। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। प्रकृति अपना काम आगे चलाना चाहती है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। ये आकर्षण डाला गया है। अगर ये आकर्षण न होता प्रेम का, काम का, तो आगे अस्तित्व बढ़ता ही नहीं। अस्तित्व को चलायमान रखने के लिए, अस्तित्व को और फैलाने के लिए ये दोनों में एक चुंबक डाला गया, एक मैग्नेट डाला गया, एक दूसरे के प्रति आकर्षण डाला गया। और ये मात्र सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच में ही नहीं है, ये सारे अस्तित्व में है। ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष के बीच में, ये सारे अस्तित्व में है। देखिए पृथ्वी चक्कर लगा रही है क्योंकि सूर्य के प्रेम में पड़ी हुई है। सूर्य चक्कर लगा रहा, वो किसी और ग्रह के प्रेम में पड़ा हुआ है। तारे चक्कर लगा रहे, वो किसी और के प्रेम में चक्कर लगा रहे हैं। नदियां सागर के प्रेम में पड़ी है, बही जा रही है सागर से मिलने के लिए। सागर फिर से नदी से मिलने को उत्सुक है तो बादल बनकर उमड़ता है। तो सारा का सारा अस्तित्व जो है ना, ये पूरा एक आकर्षण में है। तो ये जो आकर्षण है स्त्री पुरुष का, ये बहुत नेचुरल है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रकृति की व्यवस्था है। जो लोग इसको इनकार करते हैं वे इस आकर्षण से ग्रसित हो जाते हैं, वहां रुक जाते हैं। इसलिए इसको पूरे भाव से, बहुत दिव्यता से इस परमात्मा के आकर्षण को स्वीकार करें। स्वीकृति के भाव से आप इस आकर्षण से बहुत सहजता से इससे मुक्त हो जाते हैं, और दुश्मनी साधोगे तो बिल्कुल वहीं अटक जाओगे। ठीक है। क्या ध्यान और संगीत को एक साथ कर सकते हैं? मैंने कॉलेज में म्यूजिक सब्जेक्ट पढ़ा है। कभी मन कहता है जैसे ध्यान कर सकते हैं और कभी संगीत। चैतन्य कुमार ने पूछा है कि क्या ध्यान और संगीत एक साथ हो सकता है। भाई ध्यान और संगीत का तो चोली दामन का साथ है। संगीत जो है बिल्कुल ध्यान का बिल्कुल पड़ोसी है, ख्याल रखना। अगर कोई पड़ोस में रहता है ध्यान के तो वो है संगीत। और संगीत बहुत महानतम है। जिसने संगीत से प्रेम कर लिया उसको फिर किसी ध्यान करने की जरूरत नहीं है, इतना महान है संगीत। मैंने एक मिथास में गाथा सुनी कि परमात्मा ने पूरी कायनात बनाई, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, नदियां बनाई, पहाड़ बनाए, जानवर बनाए, पशु पक्षी बनाए, और अंत में उसने आत्माएं बनाई और शरीर बनाए, मिट्टी के पुतले बनाए। अंतिम जब सब बना चुका वो, तो आत्माओं को, रूहों को आदेश दिया भगवान ने कि तुम मिट्टी के पुतलों में प्रवेश कर जाओ। तो गाथा कहती है कि उन आत्माओं ने उस मिट्टी के पुतले में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। कहा कि अभी हम असीम हैं, निराकार है, अव्यक्त है, हम आकार में आ जाएंगे, सीमाओं में बन जाएंगे, हम सीमाओं में रहना पसंद नहीं करते। अब भगवान के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि आगे फिर कैसे मामला बढ़ेगा, ये सृजन रुक जाएगा। तो कहते भगवान ने उस मिट्टी के पुतले में संगीत को पैदा किया, संगीत डाला उस पुतले में। तो कहते जैसे ही इस पुतले में संगीत के स्वर छिड़े, वो आत्माएं फौरन मिट्टी के पुतले में प्रवेश कर गई। तो ये महानता है संगीत की। संगीत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है।
इसलिए संगीत के उस नाद में डूबिए आप। अगर वास्तव में आप अगर संगीत को प्रेम करते हैं तो आपके लिए एक सा में डूबना भी बहुत काफी हो जाता है। कोई भी एक स्वर को पकड़िए और उसमें बहुत गहराई से जाइए आप, और आपको ऐसा लगेगा जैसे अनहद का नाद आपके भीतर गूंज रहा है। स्वरों को नाभि केंद्र से लाइए आप, उस संगीत के स्वरों को, आप मदमस्त हो जाएंगे। और कैसा मदमस्त होता है इसमें आदमी, कैसे उसकी आंखें हो जाती है, अगर आपको देखना हो तो डीबी परुस्कर के चित्रों को देखिए आप। दीनानाथ मंगेशकर की आंखों में झांकिए आप, वहां मालूम पड़ेगी कि संगीत की क्या कीमत है, क्या उसकी अहमियत है। इसलिए नानक का तो पूरा धर्म ही संगीत पर आधारित है। उसने नाम ही दिया एक ओंकार सतनाम, ओंकार की ध्वनि। उन्होंने बहुत इसके महिमा के गुण गाए। तो संगीत और ध्यान दोनों पंख हैं। ये दोनों पंखों को अगर आप साध लें, कहना ही क्या, मजा आ जाएगा आपको जीवन का। बहुत सुंदरतम प्रश्न है आपका ये, और मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि संगीत को मैं भी बहुत प्रेम करता हूं। ठीक है। क्या बस इस रहने के अलावा भी कोई और उपाय है जो भी ज्योतिका बरारी पूछती है कि अकेलेपन में बहुत उदासी पकड़ती है, क्या व्यस्त रहने के अलावा इसका और भी कोई मार्ग है? मार्ग तो है, कुछ सृजन करिए, कुछ बनाइए। देखिए पूरा का पूरा अस्तित्व सृजन करता है, इसलिए आनंदित है, कभी ऊबता नहीं। कैनवास लीजिए, कलर्स लाइए, ब्रश लाइए, कुछ भी बनाइए आप। पहले पहले ऐसे ही बनेगा। जैसे कोई कुआं खोदते तो पहले बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, ठीक है, पानी तो बहुत बाद में आता है। तो आपके भीतर बहुत से गुण छिपे पड़े हैं, तो लगाइए अपने को सृजनशीलता में, तो अकेलेपन का दुख नहीं होगा। जब भी हम कोई चीज का सृजन करते हैं, सृजन, क्रिएशन, तब हम ईश्वर के बिल्कुल निकट रहते हैं। तो ईश्वर की अनुभूति को प्राप्त करना हो तो सृजनशीलता से बड़ा कोई और उपाय नहीं है। तो कुछ न कुछ सृजन करिए। कभी भाव आता है, टूटी फूटी भाषा में कोई गीत लिख दीजिए आप, अपने अकेलेपन को इस प्रकार थोड़ा दीजिए, सारे अस्तित्व को, तो आपको जरा भी अकेलेपन से दुख नहीं होगा, भय नहीं पकड़ेगा, बल्कि उस सृजनशीलता में आपको अपने अकेलेपन से बहुत प्यार हो जाएगा। ये सृजनशीलता आपको अपने पे ही गिरा देती ला करके। तो सृजनशील बनिए, फिर आपको जरा भी दुख नहीं होगा, किसी की याद भी नहीं आएगी आपको, इतने आप डूब जाएंगे अपने उस कलाकृति में। ठीक है ज्योतिका? जागरूक करने के लिए कौन सा आसन और किस तरीके से साधना करें? एक मित्र ने पूछा है कि आज्ञा चक्र को जगाने के लिए किस प्रकार का आसन सिद्ध करें और क्या साधना करें। देखिए, अगर आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो आप अच्छे पद्मासन पर बैठिए। और कोई शरीर में व्याधि आपके है, आप ठीक से बैठ नहीं सकते, तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, जो आपको बैठना आसान लगता हो। जिस आसन में, कहना चाहिए सुखासन, उसमें आप बैठ जाइए। ठीक है। इसके बाद आप 3 चरणों का ध्यान है। पहले चरण में आप 5 मिनट तक के अपने श्वासों को देखिए, उसमें कोई तरह का परिवर्तन ना करें। जिस ढंग से, जिस स्पीड से, जिस गति से आपकी श्वास चलती है, सहजता से, उस श्वास को बस देखते रहिए। आप देखें, देखने वाले बने। तो जैसे हम श्वास को देखने वाले बनते हैं तो श्वास हमारी शांत होने लगती है।
हमारे अनुपस्थिति में सांसें हमारी तेज चलती है, लेकिन जब मालिक आ गया, जाग गया, देखने वाला आ गया, तो हर चीज हमारे जीवन में शांत हो जाती है। तो सांसों को देखें, देखने वाले बने, 5 मिनट तक सांसों को देखते रहे। उससे क्या होगा कि जो आपकी ऊर्जा दाएं बाएं यहां वहां जो बिखरी हुई है चारों तरफ, ये देखने मात्र से सारी ऊर्जा एक जगह आ जाएगी। आप एक ऊर्जा के स्तंभ बनेंगे। दूसरे चरण में आपको आंख आपकी आधी खुली हुई और आधी बंद, नाक के अग्रभाग को आपको देखना है, नासाग्र दृष्टि को, जिसमें कि आपको नाक का अग्रभाग दिखाई पड़े। नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कभी देखा नहीं। तो उसमें क्या करना कि आप नाक की जो उंगली है ये आप नाक के सामने रखना, इस उंगली पर ध्यान टिकाना, इस पर ध्यान टिक जाएगा, ये दिखेगी आपको। तो इस पर ध्यान टिक जाए तो धीरे से इस उंगली को हटा लेना। अब आपको नाक का अग्रभाग दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ध्यान नासाग्र पर टिकता है, उसी समय आपको स्वतः अनुभव होगा कि कोई ऊर्जा है जो आपको अपने तीसरे नेत्र की तरफ खींच रही है। वह खिंचाव महसूस होगा, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी ग्रेविटी है। आपकी जो तीसरी आंख है ना, वो जन्मों जन्मों की भूखी है, उसको आपका ध्यान चाहिए। तो जैसे आपका नासाग्र सदेगा, इस नासाग्र दृष्टि ध्यान से ही जैनों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ज्ञान को प्राप्त हुए। ये विधि थी उनकी। जो सांसों को देखने की विधि है, उससे भगवान गौतम बुद्ध परमात्मा को प्राप्त हुए। तो ये दो विधि को करने के बाद, तो जहां पर वो ऊर्जा आपकी टकरा रही जाके तीसरे नेत्र पर, दो भावों के बीच में, वो स्वतः आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कौन सा स्थान तीसरे नेत्र का है। क्योंकि आपकी जन्मों जन्मों की यात्रा से वो तीसरे नेत्र का हर व्यक्ति का स्थान अलग अलग होता है। जिस व्यक्ति ने कई जन्मों में उस स्थान पर काम किया है, श्रम किया है तीसरे नेत्र पर, तो उस व्यक्ति का तीसरे नेत्र का स्थान ठीक दोनों भावों के बीच में आ जाता है। तो जहां आपको ऊर्जा आपको धक्के दे नासाग्र के ध्यान करते समय, वहां पर फिर आंख बंद करके तीसरे चरण में आप अपना ध्यान उस जगह पर टिका दें। बस 5 मिनट तक टिका के रखें उस ध्यान को वहां पर। तो धीरे धीरे यहां आपको एक शून्यता का बोध होगा। शून्यता ने अहंकार शून्यता, यहां आपको खोने का अनुभव होगा, मिट जाने का अनुभव होगा आपको। और कोई प्रकार की यहां पर सिद्धि की कामना मत करना कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता। कहीं कुछ मिलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि जो मिलना है ना, वो आपसे बड़ा कोई मिलना नहीं है। दुनिया में आपसे बड़ा कहीं कोई मिलना है ही नहीं। जो है आप है, स्वयं है, आप खुद भगवान है। तो यहां पर आप अपने भगवान से मिल सकते हैं। ठीक है। ध्यान को आनंददायक कैसे बनाएं ताकि उस स्थिति में रहने का मन करे? ध्यान को आनंददायक कैसे बनाएं ताकि उसी स्थिति में रहने का मन करे। देखिए, कोई भी प्रकार की ध्यान से आप अपेक्षा रखोगे तो ध्यान तो होगा नहीं। आनंददायक क्यों बनाना ध्यान को? वो आनंद तो छाया की तरह आता है। अगर ध्यान करते समय आपका अगर अपेक्षा रही कि मेरी स्थिति आनंददायक कैसे बने, तो आनंददायक तो नहीं बनेगी, तनावग्रस्त जरूर बन जाएगी। क्योंकि आपने कुछ भी इच्छा की और परमात्मा के द्वार आपके लिए बंद हो गए। तो इच्छा नहीं रखनी। ध्यान में बैठने का अपने आप में स्वयं एक पुरस्कार है। कहीं और से पुरस्कार मिलेगा, कोई और पुरस्कार देगा, कोई आनंद आएगा पुरस्कार देने के लिए, कोई शांति आएगी पुरस्कार देने के लिए, ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं। ध्यान अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवार्ड है, एक पुरस्कार है आपको। तो ध्यान जब बैठे तो किसी प्रकार के आनंद की, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ना करे, बस ध्यान में बैठ जाए। फिर तो आनंद की बरसात हो जाती है। और फिर उसी स्थिति में आप मौजूद रहे, अपने को और डुबाते जाए और अपने को फना करते जाए। फिर दिन भर आपकी स्थिति एक पियक्कड़ की भांति हो जाएगी, जैसे आप बहुत कुछ आपने परमात्मा की शराब पी के रखी हो, तो स्थिति आपकी बनने लगेगी। ठीक है।
संतों की वाणी से गुरु महिमा गुरु की याद में तो कभी परमात्मा की याद बिना व्याकुल का हो जाती है। मुझे आगे का मार्गदर्शन करें। हरिराम पूछते हैं, क्या क्या प्रश्न है? संतों की वाणी से गुरु महिमा गुरु की याद में तो कभी परमात्मा की याद बिना व्याकुल का हो जाती है। आगे का मार्गदर्शन पूछ रहे हैं कि गुरु की याद में और परमात्मा की याद में कभी कभी विहलता हो जाती है, तो आगे का मार्ग प्रशस्त करें। आगे का मार्ग हरिराम जी आपको अपने आप मिलेगा इस आपकी विहलता की स्थिति में। इस स्थिति में जो आपने पूछा, जो अपनी हालत आपने बताई, इस व्याकुलता में, इस विरह में आप बस डूबते जाएं, इसको होने दें। यहां पर इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, इस अनुभव में कोई भी प्रश्न खड़े मत करें, कोई भी डिमांड मत करें, ठीक है? इसमें डूबें। ये बहुत सौभाग्य की घड़ी है कि परमात्मा ने आपको विहलता दी, आपको विरह दिया। ये बहुत कम लोगों को घटता है। विरह की स्थिति उसी साधक में आती है जिस पर परमात्मा का हाथ आ जाता है, जिसका नाम वहां पर रजिस्टर्ड हो गया है। उसी के जीवन में विरह आता, उसी के जीवन में विरहता आती है, व्याकुलता भी आती है। तो इसमें डूबें और इसको बहुत भीतर ले जाए। कभी आंसू बहेंगे, रोकना मत, सोचना मत कि आंसू क्यों बह रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। सोचने दीजिए लोगों को। आप तो बस जो आपको उस विरह की अवस्था में, जो आपके आंखों से जो आंसुओं की जो झड़ी लगेगी ना, उसमें आपको सारे संसार की दौलत मिल जाती है। सारे संसार की सब दौलत फीकी है उसके सामने, कुछ भी नहीं है। तो ये दौलत बहुत सौभाग्यशालियों को मिलती है। इसलिए अपने भाग्य पे आप इतराइए, झूमिए, नाचिए और भगवान के निकट पहुंचते जाइए बड़े बहुत सहजता से। मैं गा अच्छा लेता हूँ, मेरे लिए क्या संदेश? अरे बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न है कि मैं गा बहुत अच्छा लेता हूं, मेरे लिए क्या संदेश है? गाओ। आपके लिए और संदेश क्या हो सकता है? आप तो गाओ, और ऐसे गाओ कि गाने वाला मिट जाए और बस जो गा रहे हो, जिसके लिए गा रहे हो, बस वो बचे। अपने को मिटा दो। तुम गा रहे हो, ये बात धीरे धीरे हटाओ। एकदम नहीं हटेगी, पहले तो भान रहेगा कि मैं गा रहा हूं, लेकिन जो जो इस गाने में आप डूबोगे, और सकुचाना नहीं, संकोच नहीं करना। जब गाने का भाव उठे तो बहुत जोरों से गाना, ताकि लोग सुने, पड़ोसी भी सुने, क्योंकि गीतों की दुनिया को बहुत जरूरत है। ध्यान रखना, लोग गालियां बहुत जोरों से देते हैं, गीतों को बहुत संकोच से गाते हैं आदमी। तो संकोच मत करना, खूब अच्छे से गाना, अच्छे तार सप्तक के स्वरों से गाना, ऊंचाई के स्वरों में गाना। और जो जो आप गीतों को गाओगे, आपका रोम 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 आनंदित होकर झंकृत होना शुरू हो जाएगा। संगीत बहुत बड़ा वरदान है, ख्याल रखना। परमात्मा ने सबसे बड़ा वरदान आदमी को संगीत का ही दिया, और ये संगीत सारे ब्रह्मांड में छाया हुआ है। तो जब तुम संगीत में डूबते हो, गाने में डूबते हो, तो तुम सारे ब्रह्मांड में डूब जाते हो। इसलिए गाओ, खूब गाओ और मस्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ। परमात्मा को नानक ने गागा कर ही पाया। नानक ने कोई योग नहीं किया, कोई साधना नहीं की, कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, बस गाया। लेकिन गाया इतने तन और मन से, इसने प्राण कर परमात्मा को रिझा दिया। आओ, ताकि परमात्मा तुमसे रिझ सके। ठीक है? आप लोग ये व्यस्त रहते हो, इतने मस्त और आनंदित कैसे रहते हैं, इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? आयुष पांडे। अच्छा, आयुष पांडे का प्रश्न है कि आप इतने व्यस्त रहकर भी इतने मस्त और एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? देखिए,
इसमें सबसे बड़ी रहस्य की बात यह है कि अब मैं हूं ही नहीं। तुमको जरूर अशोक भारती के नाम पर इनकी देह तुमको दिखाई पड़ती है, मैं अब हूं नहीं। जो भी है अभी अस्तित्व है, और अस्तित्व सदा ही ऊर्जावान है। क्या तुमने कभी अस्तित्व को थकते हुए देखा? लाखों साल से, अरबों साल से अस्तित्व है, कभी थका है, कभी ऊर्जा से हीन हुआ है ये? नहीं ना। हाँ, तो ऐसे जब हम अपने व्यक्तित्व को पहुंच देते हैं और अपने भीतर उस अव्यक्त में आ जाते हैं, अस्तित्व में आ जाते हैं, तो फिर कोई थकान नहीं, ऊर्जा का वहां पर अक्षुण्ण भंडार है, उससे आपका कनेक्शन हो जाता है। और फिर तो लगता है कि इतना काम करूं, इतना काम करूं, इतना काम करूं, जितनी मेरी कैपेसिटी नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा मैं काम कर लूं, ऐसा लगता है। और जितना ज्यादा आप काम करते हैं, जैसे जिस कुएं से जितना ज्यादा पानी उलीचा जाए, ठीक है, तो उस कुएं से उतना ज्यादा पानी आता है। जिस कुएं से कोई बाल्टी भरता ही नहीं उसका पानी सूख जाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप अपने शरीर की ऊर्जा को, इस ऊर्जा को आप उपयोग में लाते हैं ना, तो और ऊर्जा आपके अंदर, अचेतन जो भीतर आपके भीतर है, वहां से भी ऊर्जा आपके भीतर आने लगती है। तो मेरा तो संदेश ही ये रहता है कि व्यस्त रहो, मस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। खूब काम करो, अपने को पूरा कार्य में झोंक दो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का कारखाना। जैसे आप खाली बैठते मन आपको पकड़ लेता है, मन को चांस है आपको पकड़ने के लिए। तो मन को अगर हराना है आपको, मन को गिराना है आपको, तो पहला कदम है अपने को व्यस्त रखना। अपने को बहुत व्यस्त रखें, उससे आपकी ऊर्जा बहुत अच्छे चैनलाइज होती है। जगत को आप बहुत कुछ दे जाते हो, इतना दे जाते हो जगत को, और जितना तुम देते हो ना, ये जगत तुमको अनंत गुना और भी लौटाता है। इसलिए मैं थकता नहीं, क्योंकि मैं अस्तित्व हूं, इसलिए। ठीक है आयुष? और मेरा काम भी करो, तुम लोग कुछ करते नहीं हो उधर, थोड़ा मेरा काम भी करो, थोड़ा जुड़ो, ठीक है? तुमसे तो बहुत उम्मीद है हमारे को, ठीक है? मेरे कानों में आवाज आती रहती है, प्लीज गाइड करें। भाई सबसे पहले तो कानों में अगर आवाज आ रही है अभिषेक शर्मा जी, तो पहले तो आप किसी ईएनटी वाले को दिखाइए, पहली बात। वहां से सब बात बनेगी कि आपके कानों में कौन सी आवाज आ रही है। हो सकता है कोई शारीरिक तकलीफ हो, तो उसका इलाज हम नहीं बता सकते, क्योंकि शरीर का अलग इलाज होता है, मन का इलाज अलग होता है, और आत्मा के इलाज की कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो सदा ही स्वस्थ है, आनंदित है। तो इट इज बेटर गो योर डॉक्टर एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। और उसके बाद अगर वहां कुछ नहीं मिलता है आपको, कोई डॉक्टर कुछ बताता नहीं, कुछ है नहीं, तो आप नेक्स्ट सेशन फिर हमसे ये प्रश्न पूछिए, फिर आपसे चर्चा करेंगे। कभी कभी मैं ध्यान में आज्ञा चक्र और नाभि चक्र दोनों जगह अपनी चेतना महसूस करता हूँ। चेतना दो जगह कैसे हो सकती है? जय कृष्ण। जय किशन जी पूछ रहे हैं, कभी कभी मैं अपनी चेतना को आज्ञा चक्र और नाभि चक्र दोनों जगह महसूस करता हूं। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि पूरा चेतना आपकी शरीर से शुरू होकर आप तक पहुंच रही है। आपके शरीर से कण कण से, रोम रोम से आपकी चेतना जुड़ी है। तो अगर मान लो आज्ञा चक्र से, आपके नाभि केंद्र से अगर आप जुड़ गए हैं, तो ये बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत ही अच्छा अनुभव है। आप यानी आप बिल्कुल अखंडता की तरफ बढ़े जा रहे हो। आपकी ऊर्जा सिर्फ आज्ञा चक्र पर न होकर के अब आप पूरा अखंड बनते जा रहे हो। तो सुंदर बात है, इसमें कोई प्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए, कोई प्रकार के माइंड को बोलो प्रश्न खड़े मत करें, और इस स्थिति का, इस आनंद की अवस्था का पूरा आनंद लीजिए।
कोई प्रश्न खड़े मत करें, कोई उलझन खड़ी मत करें। जो हो रहा है बहुत ही बढ़िया हो रहा है जय किशन जी, ठीक है। मन बहुत उदास रहता है इस वजह और देखिए मन का स्वभाव है घड़ी के पेंडुलम की तरह। कभी वो उदास रहता है, इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाएगा तो खुशी हो जाता है, या उधर जाता है तो खुश के तरफ, तो उदासी के लिए वो शक्ति इकट्ठी कर रहा है, तो इधर लौटेगा फिर उदास होगा। तो मन तो भाई जब तक है, मन तुम्हारा एक दोस्त भी बन सकता है और मन से बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं है। तो मन को सदा ही किसी अच्छे कार्य में व्यस्त रखे, खाली न बैठने दे उसे, क्योंकि खाली अगर बैठने दिया तो एक बंदर की तरह है, वो खूब नचाएगा आपको। तो मन को कोई ऐसा काम दीजिए कि जिसमें पूरी तरह से मस्त हो जाए, खाली न बैठने दें। तो मन को सदा किसी अच्छे काम में लगाए। कुछ काम आपको ना हो तो हमारे काम में आप जुड़िए, उसमें तो आप मस्ती हो जाओगे आप, क्योंकि गुरु की सेवा का कोई किसी को काम मिल जाए उससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। तो मन को सदा ही किसी अच्छे सत्संग में जोड़िए और सत्संग में जरूर आते रहिए। सत्संग में आने से थोड़ा मन मरने लगता है और मन के पार की थोड़ी स्थिति आपके भीतर बनने लगती है, ठीक है। मैं जब ध्यान करता हूँ मेरे फोरहेड के बीच में सेंसेशन क्यों आते हैं? क्यों का प्रश्न नहीं होना चाहिए। ध्यान जब करो क्यों, कैसे, कहां, ये सब भूल जाओ। जो होता है ध्यान करने की अवस्था में उसको होने दीजिए। आप जैसे ही प्रश्न खड़े करते हो आपकी यात्रा रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो क्यों करते हो अपनी यात्रा को स्टॉप? ऊर्जा अपना गति ले रही है, ऊर्जा अपना काम कर रही है, और आप प्रश्न खड़े करके उसको ब्लॉक कर देते हो। होता है सेंसेशन, होने दीजिए। उसका क्या नुकसान है आपको? वो कोई आपको हार्म थोड़ी करती है, वो नुकसान नहीं पहुंचाती है आपको। नुकसान आप पहुंचा रहे हो उसको प्रश्न खड़े करके। तो कोई भी ध्यान की स्थिति में जब भी कोई आपको अनुभव हो तो आप जरा भी प्रश्न खड़े नहीं करना, उसको होने देना, उसके होने में पूरा सहयोग देना, जरा भी उसको रोकना नहीं। तो आपको ऊर्जा आपकी बहुत अच्छे गति से अपने सहज मार्ग पर बहुत सुंदरता से वो आपको संवारने लगेगी और आपको अपने स्वयं के भगवान के बहुत निकटतम लाती रहेगी, ठीक है। क्या शादी करनी जरूरी है? मुझे कोई प्रेम को नहीं समझ पाता, प्रेम होना आसान नहीं है। देखिए शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए तो पछता है, ना खाए तो ही पछता है, ठीक है। अगर आपको अच्छी पत्नी मिल जाए तो स्वर्ग है, और उससे अपोजिट मिल जाए तो उससे बड़ा कोई नरक नहीं, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं, इससे गुजरना चाहते हैं या अपनी पूरी ऊर्जा को अपने ज्ञान के मार्ग पर, अपने प्रेम के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर इसको आप चैनलाइज करना चाहते हो। चुनाव आपका है। खतरे भी है इसके, लेकिन सुविधाएं भी है, दोनों है, दोनों साथ साथ है। और अगर कोई अत्यधिक प्रेम करने वाले लोग आपको मिल जाए जो आपके साथ रह सके बिना किसी अपेक्षाओं के, बिना किसी धारणाओं के, एक दो दोस्त की तरह, तो ज्यादा संबंध मधुर होता है। क्योंकि शादी बोले तो एज ए टेकन फॉर ग्रांटेड, अब तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया कि तू मेरा और मैं तेरी। फिर वहां सब कुछ होता है, प्रेम नहीं होता। बाकी सब होता है, प्रेम को छोड़ के बाकी सब होता है फिर। और प्रेम नहीं हो तो फिर क्या जीवन है बताइए आप? जीवन तो प्रेम के लिए है, और जीवन पूरा एक रिस्क है, ठीक है। तो ये चुनाव आपका होना चाहिए। देखिए आपकी रुझान कहां पर जाती है, क्या आपको उचित बैठता है, अपने विवेक से आप अपना निर्णय लीजिए, ठीक है। कितने टाइम तक मैक्सिमम ध्यान करना चाहिए? देखिए ध्यान करने की कोई भी लिमिटेशन नहीं है।
पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ध्यान कोई कृत्य नहीं, आपका करना नहीं है, ध्यान आपका होना है। मैं बार बार समझाता आपको, ध्यान क्या है? आपका स्वरूप, आपका होना। ये जो आप है, ये है स्थिति आपके ध्यान की, आपका अकर्ता भाव, आपकी अदृश्य स्थिति जो देखी नहीं जा सकती, अव्यक्त नहीं की जा सकती। बाहर का जगत दृश्य है, आप अदृश्य है, ठीक? बाहर का जगत व्यक्त है, आप अव्यक्त है। और इसको जब आप देखते हो तो यहां कुछ दिखता नहीं है, ख्याल रखना। यहां आप ही हो, और आप इतने विराट हो, असीम हो, कि असीम कभी दिखता नहीं है, शुद्र चीजें दिखती है, ख्याल रखना। दुनिया में जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, वो सब शुद्र है, इसलिए दिखाई पड़ता है। विराट कभी दिखता नहीं, ये विराट की परिभाषा है, वो कभी दिखेगा नहीं। हाँ, विराट को आप अपने भीतर अनुभव कर सकते हो, वो दिखता नहीं। दिखती सब शुद्र चीजें, छोटी चीजें आपको दिखाई पड़ती है। ये जगत दिखाई पड़ता है क्योंकि छोटा है, आपके अस्तित्व के सामने सब कुछ छोटा है, इसे दिखाई पड़ता है। जब आप अपने भीतर जाते हो तो आप इतने विराट है, निराकार है, कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बस वहां पर देखना शुरू करो, वहां पर रहना शुरू करो, वहां पर थोड़ा मौजूद रहो। वहां पर जब आप मौजूद हो जाते हो ना, तो सब कुछ आपको मिल जाता है। वहां जो भी आपकी खोज थी, सब शांत हो जाती, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस आप ही आप होते हो वहां पर, क्योंकि आप इतने विराट हैं। ठीक है? कभी शरीर छूट ना जाए, इसका भय रहता है। देखिए, अगर आपने अपने को शरीर ही मान लिया है तो भय तो रहेगा ही। आप हो भगवान और आपने अपने को शरीर मान रखा है। हर आदमी की यही भय की स्थिति है तो परमात्मा वो, और माना क्या अपने को? शरीर मान लिया, मन मान लिया, विचार मान लिया, और तीनों के आधार पर हमने सारे संसार का निर्माण कर लिया, सारे संबंध बना लिए, मोह के धागे निर्मित हमने कर लिए। अब डर लगता है, क्योंकि जाल तो निर्मित कर लिया, अब इस जाल से निकलना बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने सुनी ना महाभारत में अभिमन्यु की कथा, अभिमन्यु प्रवेश तो कर गया, लेकिन निकलने का मार्ग उसको पता नहीं है। ठीक है? ऐसी हर आदमी की स्थिति है, इसलिए उसको भय पकड़ता है कि इसके पहले कि मौत आ जाए, अगर मैं अपने को नहीं जान पाया। कोई बात नहीं, सदा ही सत्संग में आइए, थोड़ा सत्संग में बैठिए, हमसे जुड़े रहिए, तो निश्चित ही बहुत शीघ्र वो घड़ी आएगी जब आप बंधनों में रहते हुए भी अपने मुक्ति को जान सकते हो। ठीक है? बहुत सुंदर। आज्ञा चक्र पर तब तक काम करो जब तक आप पूरी तरह से खो न जाओ, और आपका जो भागवत स्वरूप है, जो भगवत स्वरूप है, वो पूरी तरह से आपको अपने आगोश में न ले लें, आपको लपेट न ले, आपको कोहरे की तरह ढांक न ले। तब तक उसको आप करिए, और उसको एक खेल की तरह करिए, और तीनों चरणों को करिए। ध्यान रखना, वो तीनों चरण बड़े काम के हैं, वो तीनों चरणों के बिना काम होगा भी नहीं। तो जब ये सध जाए, जब आप खो जाओ, और आप के भीतर वो बीज जो था ईश्वर का, भगवान का, वो जब पल्लवित हो जाए, तो फिर आपको किसी प्रकार की साधना की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप छूट जाती है, आपको छोड़ना नहीं पड़ता। जब तक आपके मन में ये भाव है कि मुझे छोड़ना है या क्या करना, तब तक करते रहो, तब तक करना ही है। क्योंकि श्रेष्ठतम अवस्था में ये प्रश्न नहीं उठता कि करूं या ना करूं। श्रेष्ठतम अवस्था में चीजें अपने आप विदा हो जाती है, छूट जाती है। जैसे एक अंधा आदमी हो
तो उसके संबंध जब अंधा रहता है तो बिल्कुल अलग लोगों से बनते हैं। उसको अगर आंख मिल जाए, आंख खुल जाए, तो फौरन सब संबंध बदल जाते हैं। ऐसे तुम्हारे भीतर का जब भगवत्ता का रूप प्रकट होता है, तुम उसमें जब डूब जाते हो, फिर तुमको चीजें छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती है। तो ध्यान करते रहिए, उसका आनंद लीजिए, उसका मजा लीजिए, और कोई सीरियसनेस मत समझना, इसमें कोई सीरियस करते मत समझना। हंसते खेलते नाचते ध्यान करना, इससे कुछ मिलेगा ये अपेक्षा भूल के भी मत करना। नहीं तो ध्यान करना भी तुम्हारा एक तनाव हो जाएगा। हम बड़े कुशल है तनाव प्राप्त करने में, हम संसार से तनाव प्राप्त नहीं करते। मैंने आध्यात्मिक लोगों को ज्यादा तनावग्रस्त देखा है, संसार से ज्यादा तनावग्रस्त लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि टाइप तो वही पड़ी हुई ना, कुछ मिलने की, कुछ पाने की। तो कुछ भी भाव न रखे कि इससे मिलेगा, ये वो मिलेगा, कोई भाव न रखना। बस ध्यान को अपनी मस्ती में, जैसे नहाते हो, हाँ, चलते हो, सांस लेते हो, ऐसे ध्यान को अपने साथ छाया की तरह जोड़ लेना। ठीक है? क्या हम ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं? किसी पूछा है क्या हम नाद ब्रह्म ध्यान से शुरुआत कर सकते हैं? किसी भी ध्यान से शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी ध्यान जो आपको, नाव कोई भी काम कर सकती है, कोई भी प्रकार की नाव। जाना आपको नाव को उस पार है, ये ध्यान रखना। तो ज्यादा नाव से प्रीति ना हो, बैठिए उसमें जरूर, विधि को अपनाइए, और विधि जब करो प्रारंभिक अवस्था में तो पूरे प्राणों से करो, वहां अधूरापन बिल्कुल मत रखना, पूरे प्राण झोंक दो उसमें, ताकि जल्दी विधि से मुक्त हो जाओ आप, जल्दी सब प्रकार के क्रियाकांडों से, साधनाओं से आप मुक्त हो जाओ। क्योंकि साधनाएं भी बाधक है, साधना भी बाधक है, बहुत बड़ी बाधा है साधना। साधना शब्द का अर्थ ही है साधना, ना है पीछे लगा हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? साधना ना है पीछे, तो ज्यादा उलझना नहीं है। स्थिति ऐसी बनानी है जल्दी से जल्दी कि कुछ चीज साधने की जरूरत ना पड़े, मेरा होना ही सद जाए। ये असली बात है। ठीक है? आप कहते हो गुरु परीक्षा लेता है, पता कैसे चलेगा कि गुरु परीक्षा लेता है? बिल्कुल आप प्रश्न है कि आप कहते हो कि गुरु परीक्षा लेता है, तो कैसे पता चलेगा कि गुरु परीक्षा लेता है? जब भी तुम्हारा अहंकार तिलमिलाता है तो समझ लेना कि परीक्षा ले रहा है वो। क्योंकि गुरु का एकमात्र काम है कि तुमने जो तुम्हारे भीतर जो एक झूठा व्यक्तित्व खड़ा कर दिया अहंकार का, उसको गिरा देना है, ताकि तुम्हारा अस्तित्व प्रकट हो सके। और तुम उस व्यक्तित्व को बहुत बचाते हो, जिसको बचाना चाहिए उसको तुम नहीं बचाते। बचाना किसको है? स्वयं को। तुम सब जगह जाते हो, एक जगह नहीं जाते हैं, वह है तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व, तुम्हारा भगवान स्वरूप, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा जीसस तुम्हारे भीतर है। तुम वहां पर नहीं जाते हैं, तुम पूरी दुनिया में भटकते हो, तुम सब चीजों को बचाते हो, संसार को बचाते हो, अपने मोह को बचाते हो, अपने संबंधों को बचाते हो, सब तुम बचाते हो, एकमात्र इसको नहीं बचाते आप, जिसको बचाना ही एकमात्र आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको बचाइए, ये आपके बहुत काम पड़ता है, ये आपको आनंदित कर देता है। ठीक है? आपने पूछा है कि व्हाट इज द राइट लिसनिंग। अगर आप मुझे सिर्फ सुन सको, और मैं कोशिश कर रहा हूं तुमसे सब प्रकार की ध्यान की विधियों को छीन लेने की, तो उससे कुछ होता नहीं। अब लोग 30-30 साल से ध्यान कर रहे हैं, जहां के वहां खड़े लोग, कुछ होता नहीं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि तुम्हारे सारे ब्रिज को तोड़ डालूं, जिससे कि तुम बाहर निकल रहे हो विधियों के नाम पर। मैं कोशिश करता हूं कि तुम सारे ब्रिज को तोड़कर अपने स्वयं में स्थित हो जाओ। एक क्षण की बात है, समझ में आ जाए तो। और नासमझी ही तुमने बना रखी है कि मैं तो बस नासमझ बना रहूंगा, तो फिर तुम भटकते रहो, भटकते रहो, जन्म जन्म तुमने यही काम किया है। तो अगर तुम मुझे वास्तव में सुनते हो
तो तुमको किसी और विधि की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनो कैसे? राइट लिसनिंग क्या होती है? बिना किसी धारणा के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी अतीत में सुने गए सारे गुरुओं को एक तरफ हटा करके, जितने भी तुमने गुरुओं को सुना अब तक के, तुमको एक बार सबको हटा देना पड़ेगा। हाँ, सम्मान जरूर रखना उनके प्रति, कि उन्होंने तुमको यहां तक पहुंचाया है, ठीक है? उन्होंने तुमको प्रेरणा दी, उनको तुमने पढ़ा, तुम्हारे अंदर वो प्यास पैदा हुई और उन्होंने तुमको यहां तक पहुंचाया। अब उनको ढोना नहीं है, उनका काम खत्म हो चुका, ठीक है? तो सब गुरुओं को छोड़कर, सारे शास्त्रों को छोड़कर, जो भी अतीत में हुए हैं सबको छोड़कर, जिसको तुम सुन रहे हो वहां, बस वहां बैठ जाओ और उसको पूरे प्राणों से पियो, उसको पूरे प्राणों से सुनो। क्योंकि अगर तुमने अतीत का कुछ भी लाया तो राइट लिसनिंग नहीं है। और एक भाव सदा ये रखना, मंत्र दे रहा आपको, ये सुनते समय भाव रखना कि जो बोल रहा है ये परमात्मा ही बोल रहा है, और जो सुन रहा है वो भी परमात्मा है। बात समझना मेरी, जो बोल रहा है वो परमात्मा से जरा भी कम नहीं है, और जो सुन रहा है वो भी परमात्मा से कम नहीं है। तो इतनी निष्ठा से, जब इतने भरोसे के साथ, इतनी श्रद्धा से जब आप सुनते हो, उसका नाम है राइट लिसनिंग। तो श्रद्धा, निष्ठा अपने पर भी और जिसको तुम सुन रहे हो उस पर भी रखना है, जरूरी है। वहां 1% भी डाउट अगर आ गया तो समझना आपने रात भर खीर पकाई और उसमें नींबू निचोड़ दिया, ऐसा हो जाएगा। तो पूरी श्रद्धा से सुनना, अपने पर भी श्रद्धा करना, खुद पर भी, कि जो सुन रहा है ना ये भी भगवान है और जो बोल रहा है वो भी भगवान है। तो दोनों भगवानों का नाता बनेगा, कम्युनिकेशन बनेगा। एक भगवान ही दूसरे भगवान तक पहुंचता है, ध्यान रखना, साधारण तरीके से नहीं पहुंचा जाता। यही एक मार्ग रहा है हमारे उपनिषदों में, यही घटा है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय। ये घटना उपनिषदों में घटती रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे भारत में थोड़े उपनिषद फिर से पैदा हो सके, वो संबंध फिर से बन सके हमारे और तुम्हारे बीच में। बहुत खुशी होगी मुझे अगर ये घट जाए आपके और मेरे बीच में, तो ठीक है। नाम जप के साथ ध्यान करता हूँ, कुछ समय बाद वाइब्रेशन फील होती है, सही दिशा में जा रहा हूँ। नाम जप करते समय कुछ वाइब्रेशन फील करता हूं, तो क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हैं। इसी दिशा में जाते रहिए, प्रश्न खड़े मत करो। हाँ, तुम्हारी जो आदत है ना खोपड़ी में चले जाने की, तुम्हारा हृदय जरा सा सक्रिय होता है, तुम्हारा हृदय जरा सा वाइब्रेशन में झूमने लगता है, तुम्हारी खोपड़ी प्रश्न खड़े कर देती है। उस हृदय की सारी ऊर्जा को तुम्हारी खोपड़ी ले लेती है। तो जब भी वाइब्रेशन हो, अंदर झंकार हो, आपका दिल झूम रहा हो, उसको और सहयोग दें, उसको और झुमाएं, उठ के थोड़ा नाचने लग जाएं। खोपड़ी को बिल्कुल बीच में मत आने दे। खोपड़ी बराबर आएगी वहां पर, क्योंकि वो आपके मन की मृत्यु है और मन नहीं चाहता मरना। तो जो वाइब्रेशन होती है तो आनंद मनाए, उसकी झंकृत का, उसकी वाइब्रेशन का, उसके रोमांचित होने का पूरा आनंद ले। वहां कोई प्रकार के प्रश्न कभी खड़े मत करना, आंतरिक अनुभवों पर प्रश्न चिन्ह मत लगाना, उसका आनंद लेना, उसकी मौज लेना। वे आते हैं और जो जो आप उसकी मौज लेते हो, वे विदा भी होने लगते हैं, वे जाने भी लगते हैं, फिर नया नया चीजें आने लगती है। ये अनंत खजाना है, तो अनंत खजाना लूटो भगवान का, क्या कमी है? पूछा है संभोग से समाधि की यात्रा कैसे पूरी हो। इसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा मुझे पूरा टेक्सचर समझाने के लिए। तो इस प्रश्न को मैं अगला सत्संग जो हमारा होने वाला है, किस तारीख को? 6 अक्टूबर को 7:30 बजे फिर से। तो इस टॉपिक को मैं उस समय, क्योंकि बड़ा परिप्रेक्ष्य है इसको समझाने में, ये थोड़ी देर में समझ में नहीं आएगा। तो 6 अक्टूबर को मैं
आप मुझे दोबारा प्रश्न पूछना और मैं इस प्रश्न को जरूर लूंगा, आपके प्रश्न को, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों आपके साथ, आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, मुझे बहुत आनंद आया इसको आपके साथ चर्चा करने में। मैं भी आपके साथ साथ चला, मुझे भी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि सिखाने में आदमी सीखता भी है, ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, सिखाइए लोगों को, आप बिल्कुल सिखाना शुरू करिए, तो आप भी सीखोगे इसमें। अपने को अभिव्यक्त करिए। देखिए, मैं तो एक ही बुद्धत्व को जानता हूं, और वो है अपने को अभिव्यक्त करने की कला। और क्या बुद्धत्व होगा? क्योंकि जो बुद्धत्व है वो आपको मिला ही, आप स्वयं बुद्ध है, इसमें रंच मात्र भी संदेह कभी मत करो। भाई अपने पे भरोसा करो ना, आप क्यों नहीं करते? आप सारी दुनिया पे भरोसा करते हो, पत्नी पे करते, बाप पे करते, भाई पे करते, मित्रों पे करते, अपने पे छोड़ के सब पे भरोसा करते आप, एक अपने भरोसा नहीं करते। बड़ी हैरानी की बात है ये। तो अपने पे भरोसा करो कि तुम जो पाना चाहते हो तुम स्वयं वो हो ही। बस तुमको ये कला आनी चाहिए कि वो जो तुम जो हो उसको तुम कैसे सुंदरता से अपने को अभिव्यक्त कर सको, कैसे सृजनशील बन सको, कैसे इस पूरे अस्तित्व को तुम कुछ दे सको, और जिससे में तुम इस पूरे अस्तित्व को, मनुष्यों को, प्रकृति के एक एक पत्ते को, एक एक कीड़े को, मकोड़े को जब आप प्रेम देने लगते हो ना, तो ये सारी कायनात आप पर रिटर्न होकर आप पे बरसने लगती है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में। तो हम 6 अक्टूबर को दोस्तों, फिर रविवार के दिन, संडे का दिन होगा, याद रखिए, भूलना मत इसको आप। और एक प्रार्थना और भी करूंगा कि आप अपने मित्रों को भी, जो मित्र आपके आसपास, जो भी आपके मित्र होंगे, तो हमारी जो सूचना होती है ना ऑनलाइन आने की, इसको आप सबको फॉरवर्ड भी करें। आपने जो प्रश्न पूछे हैं इसमें, इस प्रवचन को हम शीघ्र ही 2-3 दिन के अंदर यूट्यूब पर इसको पब्लिश कर देंगे इसको, ठीक है। आप अपने प्रश्नों को अपने मित्रों को भेजिए कि देखो मैंने ऐसा प्रश्न पूछा था, इसका मुझे ऐसा जवाब मुझे मिला। तो आप इसको जितना हो सके इन प्रश्नों को आप सभी मित्र को फॉरवर्ड करें। और सिर्फ मुझे यूट्यूब पे न सुने, मेरे पास आकर मुझसे मिले भी आप, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, बहुत प्रतीक्षा करता हूं मैं आपकी। तो हमारा आश्रम है सूरतगढ़ राजस्थान में। यहां पर आने के लिए पूरे भारत से ट्रेन का बहुत अच्छा कनेक्शन है। नजदीकतम एयरपोर्ट दिल्ली है, बीकानेर है, जोधपुर है। तो बहुत सुंदर आश्रम है। अगला शिविर यहां पर हमारा दीपावली महोत्सव होने जा रहा है 5 दिन का, 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, जिसे मैं संचालित करूंगा। इसमें मैं आपके साथ सत्संग करूंगा। इस सत्संग में आइए और सौभाग्य को जगाइए अपने। बहुत बहुत आपको मेरे प्रणाम।